देखिए, गणेशोत्सव के बीच में किस तरीके से आंदोलन की तैयारियां की जा रही हैं। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल के खिलाफ आपको बता दें कि बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने चंद्रपुर में जोरदार प्रदर्शन किया है, क्योंकि जरांगे पाटिल ने कहा यह था कि मराठा आरक्षण की मांग करते हुए सीएम फडणवीस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। और बीजेपी ओबीसी कार्यकर्ताओं ने अब कहा यह कि हम जरांगे को मुंबई में घुसपैठ नहीं करने देंगे, क्योंकि उनका कहना यह था कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, तमाम अपने लोगों के साथ वो गणेशोत्सव के बीच में पहुंचेंगे मुंबई। इसी बीच बीजेपी ने जरांगे से तुरंत ही माफी मांगने की मांग भी की है और उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं मनोज जरांगे पाटिल। इससे पहले कोर्ट की तरफ से भी साफ कहा जा चुका है कि जब गणेशोत्सव चल रहा है और बहुत ज्यादा तैयारियां सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से रहती हैं, हर इंसान त्योहार मना रहा है, ऐसे में इतनी भीड़ भाड़ में इस तरह से आंदोलन करना सरासर गलत है। तो मराठा आरक्षण की आवाज को बुलंद करने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने फडणवीस सरकार को धमकी दी थी कि वो गणेश महोत्सव के दौरान 29 अगस्त को मुंबई में लाखों समर्थकों के साथ पहुंचेंगे और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन मुंबई में जरांगे के प्रस्तावित मार्च को लेकर एक वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए आज हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल और उनके समर्थकों को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दे दिया है कि वो 29 अगस्त को मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें इसके लिए पहले पुलिस प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी। मुंबई में गणेश महोत्सव के बीच मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल के मुंबई कूच के ऐलान ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल जरांगे ने फडणवीस सरकार को धमकी दी है कि अगर मराठा आरक्षण की मांग पूरी नहीं हुई तो वो 29 अगस्त को गणेशोत्सव के दौरान लाखों प्रदर्शनकारियों के साथ मुंबई आएंगे और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन महायुति सरकार ने जरांगे को भाषा की मर्यादा का ख्याल रखने की नसीहत दी है। सरकार कह रही है कि विपक्ष जरांगे के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी ने कहा कि जरांगे 10 दिन बाद अपना प्रदर्शन करें तो बेहतर होगा। कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों ने जिस प्रकार से आंदोलन को सपोर्ट किया वो करना चाहिए, लेकिन अब महाराष्ट्र में कौन से दिन है? जिस दिन आंदोलन हो रहा है उस दिन हमारे हिंदू समाज का सबसे बड़ा त्योहार है, दीपावली के बाद का गणेश उत्सव। हर घर में, हर गली में, हर चौक में, मुंबई में तो हर गली 50-50 घर की गलियां एक जगह आकर आज ये आनंदोत्सव मना रही है, हर्षोल्लास मना रही है। ऐसे में महाराष्ट्र को अशांत करना क्या दूसरा दिन नहीं है? क्या 10 दिन जा नहीं सकते? 10 दिन के बाद आंदोलन हो नहीं सकता? मैं सरकार की ओर से उनको आह्वान करता हूं, आप 10 दिन के बाद करिए, गणेशोत्सव के बाद करिए। सरकार तो ही, आप लोग भी है, बात हो सकती है, चर्चा हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से भाषा है, हम उखाड़ फेंकेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और जिस प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी ऐसे भाषा करने वालों को समर्थन करती है, उखाड़ के फेंकने की भाषा करने वालों को कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है, मैं निंदा करता हूं कांग्रेस पार्टी की। मराठा समाज को आरक्षण देने का काम देवेंद्र फडणवीस सरकार ने किया, आरक्षण का कायदा देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बनाया, मराठा समाज का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण देवेंद्र फडणवीस सरकार ने किया। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने उपसमिति बनाकर सारे निर्णय मराठा समाज के किए, आगे भी करेंगे। मराठा समाज देवेंद्र फडणवीस जी पे विश्वास करता है, मराठा समाज देवेंद्र फडणवीस जी विश्वास करता है, तो देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर विश्वास जब मराठा समाज का है तो सामाजिक संतुलन रखने का भी काम सब लोगों ने करना चाहिए। हमारी सरकार सबको न्याय देने वाली सरकार है। इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए फडणवीस कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें जरांगे की धमकी और मराठा आरक्षण पर चर्चा हुई। कैबिनेट की बैठक में मराठा आरक्षण की समीक्षा के लिए बनी उप समिति का पुनर्गठन किया गया और हैदराबाद राजपथ के रिकॉर्ड के आधार पर कुणबी मराठा आरक्षण समावेशन का अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति शिंदे समिति का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। नई उप समिति के अध्यक्ष और मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कानूनी बाधाओं के बावजूद जरांगे की मराठा आरक्षण की मांगों को पूरा करने के लिए चल रही कोशिशों की बात कही। सरकार अपनी पहल कर चुकी है, सरकार आगे बढ़ रही है, बहुत पॉजिटिव तरह की सरकार आगे जा रही है। तो मेरा ही जरांगे पाटिल को ही मेरा आह्वान रहेगा कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़ दे। सरकार को अभी कमेटी पहले भी बना में अभी 2 दिन ही हुए हैं, तो समय देना चाहिए
और निश्चित रूप में कुछ अच्छा ही करने की बात सरकार करेगी। लेकिन गणेश उत्सव का त्यौहार बड़ा होता है महाराष्ट्र में, बारिश के दिन भी हैं, काफ़ी तक लोगों को काफ़ी परेशानी भी उठानी पड़ेगी। तो इससे मैं कहूँगा कि अभी 6 महीने की मुद्दत तो हमने दी है न्यायमूर्ति समिति, शिंदे समिति को, उनका रिपोर्ट आने दीजिए। हमारी समिति अभी गठित हुई 2 दिन पहले, हमको 1 आधा महीना लगेगा ये पूरी बात उसको दोबारा गौर करने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य के जो मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, वो इतने पॉजिटिव है, अभी तक जितने निर्णय हुए हैं, मैं समझता हूँ कि मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए उनका काफ़ी अच्छा उसमें सपोर्ट रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार की भूमिका अगर पॉजिटिव है तो उसका भी विचार माननीय जरंगे पाटिल ने करना चाहिए। इसके अलावा मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और डीजीपी रश्मि शुक्ला ने जरांगे के आंदोलन के दौरान सुरक्षा पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात की। इधर लाखों समर्थकों के साथ जालना से मुंबई आने पर अड़े जरांगे को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने गणपति महोत्सव के दौरान जरांगे को आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन करने से रोक दिया है और मुंबई के ट्रैफिक को बाधित होने से बचाने के लिए खारघर या नवी मुंबई के दूसरे स्थानों पर प्रदर्शन करने का सुझाव दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मंजूरी मिलने तक आजाद मैदान में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। हाईकोर्ट के इस फैसले ने जरांगे की प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। अब 9 सितंबर को विरोध मार्च के खिलाफ याचिका पर फिर से सुनवाई होगी। इस बीच जरांगे पर आरोप है कि उन्होंने सीएम फडणवीस के परिवार के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसे लेकर महायुति सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बेहद नाराजगी जाहिर करते हुए जरांगे की भाषा को महाराष्ट्र की संस्कृति के खिलाफ बताया। जब जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनते हैं तब इस प्रकार की देवेंद्र जी के खिलाफ एक समाज में उनके खिलाफ संघर्ष तैयार करने का काम किया जाता है। देवेंद्र फडणवीस जी के खिलाफ मुझे इस बात का बहुत मैं निषेध करता हूं, निंदा करता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी के परिवार को लेकर, माताजी को लेकर, परिवार को लेकर, हमारी मां बहनों को लेकर जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग हो रहा है ये नहीं चलेगा, हम सहन नहीं करेंगे। और दूसरी बात, महाराष्ट्र को सरकार को उछाल देंगे, उखाड़ के फेंकेंगे। ये बात जो करते हैं, 3 करोड़ 17 लाख लोगों ने महाराष्ट्र की सरकार चुनकर दी है। 51.78% वोटों से सरकार चुन के आई है। क्या जरांगे पाटिल 3 करोड़ 17 लाख लोगों ने जो सरकार दी है, इतने वोटों से चुन के आई है, क्या वो सरकार उछाल सकते हैं, उखाड़ फेंक सकते हैं? देवेंद्र फडणवीस सरकार, एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार की सरकार मजबूत सरकार है। और इस प्रकार की भाषा, सरकार उखाड़ फेंकने की भाषा, जो सरकार कभी भी 288 एमएलए से 237 एमएलए लेकर ये सरकार बनी है, ऐसी सरकार उखाड़ देंगे आप। वहीं इसी समय डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के अपने पैतृक गांव जाने की खबरों से कई अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि एक बार फिर से बीएमसी चुनाव से पहले मराठा आरक्षण विवाद को लेकर फडणवीस सरकार पर दबाव बढ़ने लगा है। मुंबई से विद्या के साथ ऋत्विक भालेकर, आज तक।